रही थी 5 जून 1968 दूसरे दिन की अंतिम लाइन में बात चल रही थी। बच्चों ने बुलाया है और बच्चों के लिए ही आए हैं, और बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है और मैं आया हूँ। बच्चे ही बुलाते हैं, जो बुलाते हैं ये पतित पावन सीताराम आओ, कोई पतित से पावन बनते हैं। जो बुलाते नहीं है वो पतित से पावन बनते भी नहीं है, और पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं। गंगा यमुना आदि के पानी से कोई तुम पावन नहीं बन सकते। आधा कल्प तुम भूल में चले हो। 5-6 की वाणी का भगवान को ढूंढते हैं, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है कि भगवान कौन है और कहाँ है। अभी बाप कहते हैं बच्चों अभी तुमको उल्लास से निकलना चाहिए, परंतु इतना उल्लास से निकलते नहीं है। इनको देह अभिमान कहा जाता है कि देही अभिमानी। अभी तो तुम बाप के सन्मुख बैठे, वेद के बाप को याद करने से वेद की बादशाही जरूर याद आवेगी। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आया है, परंतु आया तो ड्रामा अनुसार है। 63 जन्म जब तुम बुलाते रहे तब तो नहीं आया, अचानक ही आया है। परंतु 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं ना ओ फादर, ओ गॉड फादर, रहम करो, लिबरेट करो। हम सभी अभी रावण की जंजीरों में हैं। आप आकर के हमारे गाइड बनो। तो बाप गाइड भी बनते हैं, और सभी उन बाप को बुलाते भी हैं कि ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर के हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम तो संगम पर खड़े हो और बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। ये तो कलयुग है। इस कलयुग में 500-700 करोड़ मनुष्य हैं। सतयुग में तो सिर्फ देवी देवता ही होते हैं। तो जरूर कलयुग के अंत में विनाश होता होगा, और वो विनाश भी अभी सामने खड़ा है। आज से 70 साल पहले न एटम बम्बों का नाम निशान था और न भगवान आया था। अभी 70 साल के अंदर भगवान भी आया हुआ है, और एटमिक एनर्जी का भी बोलबाला होता जा रहा है। इसके लिए शास्त्रों में गायन है कि साइंस घमंडी कितनी अकल से, कितनी बुद्धि से घमंड की बातें निकालते रहते हैं।
शास्त्रों में तो लिख दिया पेट में से मूसल निकले। अब स्थूल पेट में से कोई लोहे के मूसल निकलते हैं क्या? ये तो बुजुर्गी पेट की बात है, इसमें से मिसाइल से निकले हैं। कहते हैं एक दुनिया तो क्या 4-5 दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो भी हम यहाँ बैठे बैठे खत्म कर देंगे। अभी बाप कहते हैं ये सब है यादव संप्रदाय। यादव, कौरव और पांडव, कौरवों की और यादवों की बहुत आए थे। पांडव तो 5 होते हैं, उंगलियों पर गिनने योग्य। पहले भी ये महाभारत युद्ध हुआ था, फिर चतुर्थ विश्व युद्ध भी हुआ था, अभी फिर हिस्ट्री मत रिपीट। अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुम समझते हो हम नई दुनिया में उत्पन्न पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उनको पवित्र तो जरूर बनना है। तुम समझाते हो 8-9 वर्ष में विनाश होना है। और की वाणी है 68 की। 68 में 9 साल किसलिए बोला? 68 और 9 साल 76। 76 में विनाश तो हुआ नहीं। अरे चाहे विनाश हो चाहे स्थापना हो, शुरुआत तो एक से होगी कि अनेक से होगी। बुद्धि में पहले एक की बात बुद्धि में बैठेगी, फिर नंबरवार बुद्धि में आएगा। कोई भी काम पहले संकल्पों में आता है, फिर बात में आता है, फिर कर्मेंद्रियों से प्रैक्टिकल होता है। तो शुरुआत की बात बताई कि 76 में कोई एक आत्मा है जिसकी बुद्धि में बात बैठ जाती है। अब ये सारी दुनिया मरी पड़ी है, आप मुँहे मर गई दुनिया। समझ लेते हैं कि अब बच्चे आगे तो कोई के जीते नहीं रहेंगे, न कोई अब भारत बन पाएगा, शादियां आदि करने का भी कोई फायदा नहीं। अभी तो बहुत गई, बाकी थोड़ी रही, थोड़ा सा समय है और उस थोड़े समय का भी हिसाब है। क्या हिसाब है? जो भी धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, उन्होंने आकर अपने धर्म की स्थापना की। मानवीय जीवन के 100 वर्षों के अंदर ही उन्होंने स्थापना की। इससे ज्यादा टाइम तो कोई ने भी नहीं लिया। भगवान बाप भी आते हैं, 100 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करती जाती है। इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। तो थोड़ा समय है, कैसे साल व्यतीत हो गए 68 में। तो कितना बचा? 66-67 साल बचते हैं। इस टाइम में स्थापना का काम भी पूरा होगा और एटमिक विनाश का अंतिम कार्य भी पूरा हो जाएगा।
आगे तो ऐसे नहीं कहते थे, अभी तो साफ बतलाते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है। पहले वाले जो मरे हुए हैं उन्होंने वहां जन्म नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ले लिया। कहाँ ले लिया? ब्राह्मण जीवन में जो भी पुरुषार्थ किया जाता है, पुरुषार्थ करते करते अगर शरीर छोड़ते भी है तो उनका पुरुषार्थ का संचय अगले जन्म में जाता है, फिर सीधे ब्राह्मण बनकर के जन्म लेते हैं। ऐसे बहुत हैं जो यहाँ आते भी होंगे। उनके पांव लालने में ही मालूम पड़ जाते हैं, पालने के अनुसार दिखाई पड़ता है, जैसे कि यहाँ का बिछुड़ा हुआ है। ऐसों को ज्ञान के बगैर मजा ही नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम यहाँ जाएंगे। यहाँ तो बहुत सारी समझने की बातें बताई जाती है, और विनाश का भी उनकी बुद्धि में पक्का होगा, विनाश जरूर होना है। अभी तुम लड़ाई की तैयारियां भी देख रहे हो, सब देशों में अंदर ही अंदर आग सुलगती जाती है। कितने देशों का आधा खर्चा तो इस लड़ाई के सामान को इकट्ठा करने में चला जाता है। कैसे कैसे लड़ाई के लिए एरोप्लेन आदि बनाते हैं। शास्त्रों में लिख दिया है ये भगवान की दाढ़ें हैं। सारी दुनिया भगवान की इन दाढ़ों के बीच में चबाई जाने वाली है। कौन सी दाढ़ें? ये एटम बम, मिसाइल आसमान में भी तैर रहे हैं, सागर के अंदर भी पड़े हुए हैं, जमीन के अंदर भी दाबे हुए हैं। तो भगवान की दाढ़ हुई ना। ये सब एरोप्लेन काम में आ रही है। विनाश के काम में आ रही है, और तो कोई खास काम नहीं है। कोशिश करके उनको भी इम्प्रूव करते जाते हैं। कहते हैं घर बैठे सभी कुछ खलास कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं। आगे चल करके ऐसा भी समय आएगा हॉस्पिटल आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। रामायण में ये था जैसे बाप के सारे रिश्ते रहते हैं, और वो भी ड्रामा में नूड है। समझते हैं ऐसा न हो जो बीमार कोई पड़ जाए। मरना तो सभी को है। कहते भी है राम गयो रावण गयो, जिनको बहु परिवार, बचेगा तो कोई भी नहीं। जो योग में रह करके आयु बढ़ाते होंगे उनकी तो आयु जरूर बढ़ेगी। तुम कहेंगे फलाना तो बहुत योगी था, वो क्यों गया? बाबा कहेंगे ये तो योग की गुप्त ताकत है, कोई का पता थोड़ी चलता है कौन कितना योगी है। योग की ताकत नहीं थी इसलिए उसकी आयु नहीं बढ़ी। योग बल हो तो आयु भी बढ़ती रहेगी।
योग बल वालों की अकाल मृत्यु क्यों होनी चाहिए? इसका मतलब ब्रह्मा बाबा की अकाल मृत्यु हुई, हार्ट में अचानक दर्द हुआ, डॉक्टर के आने तक शरीर छोड़ दिया, तो क्या ब्रह्मा बाबा योगी नहीं थे? थे या नहीं थे? है? एक तो बोला योग बल वालों का हार्ट फेल नहीं हो सकता, उनका हार्ट मजबूत होता है, योग बल से ही मजबूत होता जाता है। योग बल कहा ही जाता है आत्मा का परमपिता परमात्मा से योग। आत्मा तो प्रैक्टिकल साकार में सृष्टि पर है, फिर योग किससे लगा देंगे? परमपिता परमात्मा से। तो वो भी प्रैक्टिकल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ब्रह्मा बाबा किससे योग लगाते थे? हिंदी से? एक निराकार एक साकार, तो साक्षी साबित तो होंगे। भगवान तो इस दुनिया में आकर साक्षी बनता है, सर्व संबंधों से संबंध निभाता है। फिर योग कहाँ साबित हुआ? क्या ब्रह्मा ने बाप को पहचाना? नहीं पहचाना, इसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ तो होना चाहिए। प्रूफ है। विद्यालय का नाम क्या रखा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। फिर बाप ने उसको क्या करेक्शन किया? शिव बाप ने करेक्शन किया, ये गलती है कि तुमने नाम रखवा लिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। इससे क्या साबित होता है? गीता का भगवान कौन साबित हो गया? ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा ही गीता का भगवान साबित हो गया साकार में। क्या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला ब्रह्मा था? ब्रह्मा के अंदर तो बाद में प्रवेश करके मुरलियां चलाई। पहले तो यज्ञ में शिव की वाणी प्रसिद्ध थी। तो साबित होता है कि ब्रह्मा ने स्वयं ही बाप को नहीं पहचाना, तो योगी होने का सवाल ही नहीं। योगी जीवन में यही सिद्धि को प्राप्त होगा या मृत्यु पाने के बाद सिद्धि को प्राप्त होगा? यही सिद्धि होनी चाहिए। तो बाप कहते हैं योग बल वाले जो भी हैं वो अपनी आयु को बढ़ाते रहेंगे और अपनी खुशी से शरीर छोड़ेंगे। बीमारी से जबरियन उनका शरीर छूट जाए, ऐसे नहीं हो सकता। अकाले मौत में उनका शरीर छूट जाए, ऐसे नहीं हो सकता। मृत्यु उनकी मुट्ठी में होगी। जैसे बाबा मिसाल बताते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी अपन को कहते हैं वो भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे ही खुशी से शरीर छोड़ देते हैं, परंतु वास्तव में ब्रह्म में कोई जाति तो नहीं, नील में चले जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? फिर जन्म लेना पड़ता है, न उनके पाप करते हैं। पुनर्जन्म तो फिर भी यहाँ ही लेते रहते हैं ना। तो पाप कटने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। क्या ऐसे कोई याद करो जिसके ऊपर कब कोई पाप करता ही नहीं, वो तो पाप कटेश्वर है, पापों को काटने वाला है। उसके ऊपर तो पाप चढ़ने का सवाल ही नहीं। वो पाप और पुण्य दोनों से परे है।
तो बाप युक्ति बतलाते हैं, पाप काटने के लिए माम एकम याद करो, और कोई दूसरे को याद न करो। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना, वो भी दो हो गए, इसको याद करना है। अब तेरा अच्छी याद है, नारायण को याद करो। अगर लक्ष्मी को भी याद किया तो कैसी याद हो जाएगी, बेविचारी याद हो जाएगी। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से ही हम यह पद पाते हैं। कौन से पुरुषार्थ से? एक बाप की या बेविचारी याद से ही हम यह पद पाते हैं। क्या पद? नर से नारायण पद पाते हैं। अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, स्थापना करने वाला भी सही स्थिति में रहने वाला है। क्या इस परिस्थितियों की दुनिया में भी आता है, पर शरीर में आता है, अपना शरीर नहीं है उसको, फिर भी सदैव उस स्थिति में रहने वाला है। उस स्थिति में रहने वाला ही स्वर्ग स्थापन कर सकता है। तो नर परिस्थितियों के दास हैं, वो नर थोड़े ही स्वर्ग स्थापन करेंगे। क्या स्थापन करेंगे? नर तो नर की ही स्थापन करेगा। नर माने ही मनुष्य, मनुष्य का मन चलायमान होता है। जिसका मन चलायमान है, चंचल है, कंट्रोल में नहीं है, वो फैसला कैसा करेगा? अच्छा करेगा या रंग फैसला करेगा? फैसला ही रंग हो जाता है। अभी हम बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये नारायण पद पाने के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इनों की जो डेनाइटी चली है, वो बाप अभी स्थापन कर रहे हैं। अभी अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस संगम युग पर पुरुष अर्थात आत्मा में उत्तम से उत्तम पद पाने वाली 108, 16,108 और 1,00,000 जो शालिग्राम पूजे जाते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ में, और 9 लाख सितारे जो आसमान में गाए जाते हैं, वो सब नंबरवार राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। तुम भाषण आदि में भी ऐसा करो, एक्यूरेट किसी की बुद्धि में घुस जाएगी। पहले तो बाप की पहचान दो। पूछो तुम किसके बच्चे हो? है? तुम कौन हो? कोई कहेंगे हम मास्टर हैं, कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लड़का है, लड़की है, औरत है, आदमी है। अरे पहले तो वो डॉक्टर इंजीनियर थे क्या? बचपन में थे क्या? कहेंगे नहीं। तो तुम हो कौन? तो बताना पड़े तुम आत्मा हो। आत्मा हो तो आत्मा का रूप ही बताना पड़े। उनसे बात करते हैं तो कहाँ देखते हैं? उसका पेट देखते हैं कि चेहरे में देखते हैं? चेहरे में देखा जाता है। इससे साबित होता है आत्मा कहाँ रहती है? इस शरीर में, चेहरे में, इसे उत्तमांग कहा जाता है। ऐसा अंग उत्तम से उत्तमांग, उस उत्तमांग में आत्मा निवास करती है।
आत्मा का रूप क्या है? भारत में तो बिंदी लगाते हैं, प्रकृति की मत बिंदी की तो बात की यादगार है, आत्मा की यादगार है। आत्मा बिंदी मिसल है, अति सूक्ष्म है। वो आत्मा बिंदी स्टार के मुआफिक है। वो आत्मा में तो जड़ सितारे और ये है धरती के चैतन्य सितारे। इन आत्माओं का बाप भी तो कोई होगा। आत्माओं को आत्मा का परिचय देने वाला कोई तो होगा। वो है परमपिता परमात्मा, जो जन्म मरण की चक्र में नहीं आते। जब आते हैं इस धरती पर तो कोई के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, प्रवेश तुम क्या, मैं प्रवेश करता हूँ, प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, वैसे मैं भी प्रवेश करता हूँ। परंतु भूत प्रेतों को तो अपना सूक्ष्म शरीर होता है, वो प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश होता है वो भारी हो जाता है, अपने स्वरूप कोई भूल जाता है, इतना वजन पड़ता है। मैं तो बहुत हल्का फुल्का हूँ, मेरे ऊपर कोई पाप पुण्य का बोझ नहीं है। पाप पुण्य मेरे को लग नहीं सकता। निरंजन निराकार हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसको पता भी नहीं लगता कब प्रवेश करता हूँ, कब चला जाता हूँ। बाद में पता पड़ता है कि ऐसा ज्ञान तो आज तक दुनिया में कोई ने सुनाया ही नहीं। ये तो परमात्मा ज्ञानी भी हो सकता है। तो पहले उस बाप का परिचय देना चाहिए, जो निराकार बाप इस धरती पर कोई साकार तन में आते। किस साकार तन में आते होंगे? जरूर सब धर्मों में उसका गायब है। हिंदुओं में उसको आदिदेव कहते, सृष्टि का आदि पुरुष शंकर। जैनियों में उसे आदिनाथ कहते हैं, ऋषभदेव। मुसलमानों में उसको आदम कहते हैं, बाबा आदम। और क्रिश्चियंस में एडम कहते हैं। वही सृष्टि का पहला मनुष्य है जिसमें परमपिता परमात्मा पहले प्रवेश करते हैं, और जिसमें पहले प्रवेश करते हैं वही मुकर्रर रहते हैं। तो पूरी बात की पहचान देनी पड़े, बताना पड़े कि वो हमारा बाप भी है, बेहद का बाप है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। हद का बाप एक जन्म का वर्षा देगा, ये तो बेहद का जन्म जन्मांतर का बाप है। ये जन्म जन्मांतर की सुख शांति का वर्षा देता है, और हर जन्म में नहीं देता है। क्या 84 के चक्र में एक ही बार आकर जन्म जन्मांतर का बेहद का वर्षा दे देता है। तो ऐसे बाप का कितना महत्व हो गया। ऐसे बाप की पहचान गहराई से लेनी चाहिए और देनी चाहिए। पूछना चाहिए तुम किसके बच्चे हो? बाप के बच्चे हो ना? तुम तो झट कहेंगे हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, और साकारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। इस समय ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा भगवान का बलि हम सब भाई बहन। अभी हम आसुरी संप्रदाय नहीं है, पहले थे आसुरी संप्रदाय, अभी है ईश्वरीय संप्रदाय। इनकी पहचान क्या है? ईश्वरीय संप्रदाय प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों की क्या पहचान है? इनकी पहचान भी है, क्या?
इनकी पहचान है कि इनकी शादी मुरादी नहीं होती है। अगर कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलावे और उसकी शादी मुरादी हो जावे तो समझो कोई झूठा आकर के बैठा था अंदर। ये भी बात समझाते हैं, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो गिर पड़ते हैं, काम आदमी उनको जलाए देती है, डर रहता है। तुम बच्चों को भी डर रहना चाहिए। एक बार गिरे तो की कमाई शक्त हो जाए। ऐसे नहीं कि ढोल मजीरा बजाए शादी कर ली उसे ही शादी कहा जाता है। शादी माना क्या? विकार में गिरा माना शादी हो गई। शादी किसको कहा जाता है? दुनिया क्या समझती है? दुनिया समझती है ढोल मजीरे बजा लिए तो शादी हो गई, लेकिन वो असली बात है क्या? असली बात क्या है तो बाप बतलाते हैं। काम से हराया तो पद भ्रष्ट हो जाते। अभी कमाई तुम्हारी कितनी बड़ी है? एक जन्म की कमाई नहीं है, एक जन्म की पढ़ाई नहीं है, ये पूरे 84 चक्र की पढ़ाई है। मनुष्य तो करके पदम कमावेंगे, करोड़ कमावेंगे, अरब कमावेंगे, पेट में कितना खावेंगे? एक पाव आटा। वो कमाई करने का फायदा क्या हुआ है? बेवकूफ। बुद्धू किसको कहा जाता है? 8 गांव का चौधरी, 20 गांव का राव, अपने काम ना आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। उनको ये थोड़ा ही पता है कि 8-9 वर्ष में ऐसा कुछ खलास होने वाला है। 8-9 वर्ष माने 76 में ये बुद्धि में आने लगेगा। क्या पहले एक की बुद्धि में आएगा या 500 करोड़ की बुद्धि में इकट्ठा आ जाएगा? एक की बुद्धि में पक्का पक्का बैठ जाता है कि अब ये दुनिया खलास हुई पड़ी है। बांस बनाने वाले जानते हैं कि ये दुनिया जरूर खत्म होनी है, परंतु कोई हमको प्रेरणा देता है, बनाने की भी प्रेरणा देता है, परंतु अभी उनमें इतना दम नहीं है कि अपने ही बनाई हुई रचना का विस्फोट कर सके। कमजोर आत्माएं हैं, फिर किसको आना होता है? भक्ति मार्ग में कहते भी हैं हर हर बम बम। सब पापों का हरण करने वाला जब बमों का विस्फोट कराता है प्रवेश करके इन बड़े बड़े वैज्ञानिकों में, तो सारी दुनिया खलास हो जाती है। वो समझते हम तो बम बनाते रहते हो, इतने साल से बनाते आए, खलास क्यों नहीं कर देते? इतनी दम ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड मॉर्निंग। 5 जून 1968। ये है सच्चा सच्चा ईश्वरीय परिवार है। सच्चा सच्चा कैसे? वहाँ परिवार होते हैं। कैसे बनते हैं परिवार? है माँ बाप होते हैं, बच्चा आकर जन्म लेता है, ऐसे ही तो परिवार बनते हैं। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी ईश्वरीय परिवार है। प्रजापिता और ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी माँ भी है और सारी मनुष्य शक्ति जो प्रजा है ईश्वर की, उसका पिता भी। परंतु
ऐसे कहने मात्र से नहीं हो जाता है। यहाँ तो सब कुछ प्रैक्टिकल है। बाप का बच्चा बाप के घर में जाकर जन्म न ले तो बाप का बच्चा कहा जाएगा। कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर छोड़ने के बाद वो अगर बाप के घर में जन्म न ले, भूत प्रेत बनकर इधर उधर मंडराती रहे और कहे हम बाप के बच्चे हैं, तो बाप का बच्चा कहा जाएगा? नहीं। बाप कहते हैं एक जगह से अनिश्चय बुद्धि होकर के फिर बाप के घर में आकर के वो निश्चय बुद्धि बनते हैं। क्या 9 दिन भट्टी में पकते हैं। वहाँ क्या होता है उस दुनिया में? 9 महीने पेट में बुद्धि से पकते हैं। और यहाँ बेहद की बात है। 9 दिन भट्टी में पकते हैं, 1 दिन आना 1 दिन जाना और 7 दिन की भट्टी। उस भट्टी में पकने के बाद निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे बन करके निकलते। जैसे कि बच्चे का जन्म हो गया तो बाप के घर मधुवन में तो पहुंचना पड़े। जब तक बाप के बच्चे नहीं बने हैं तब तक ईश्वरीय परिवार के नहीं कहे जाते। अभी बनेंगे ईश्वरीय परिवार, फिर होगा दैवी परिवार। क्या इसी जन्म में दैवी परिवार की स्थापना होनी है? यह सारी दुनिया खलास हो जाएगी तब दैवी परिवार बनेगा। फाउंडेशन कहाँ पढ़ना है? इसी दुनिया में फाउंडेशन पढ़ना है। आप बताओ कि ईश्वरीय परिवार बड़ा या दैवी परिवार बड़ा है? ईश्वरीय परिवार बड़ा है। बड़ा किस हाल में? बड़ा परिवार इस हाल में है कि ईश्वर को तो सारी दुनिया मानती है। जो आज के नास्तिक हैं, जब एटम बम फटाफट फटने लगेंगे तो उनकी भी बुद्धि चक्र तो हो जाएगी, अरे हम गए के गए। उनके मुख से भी निकलेगा वो गॉड फादर। तो गॉड के तो सभी बच्चे हैं। हाँ, नंबरवार पहचानने वाले हैं। कोई ऐसे भी पहचानने वाले हैं जो 84 जन्म बाप से बता देते हैं। एक जन्म की तो बात ही छोड़ो। कोई ऐसे नास्तिक है कि अपनी आत्मा को भी स्वीकार नहीं कर पाते कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, स्टार है, जिसकी रोशनी आंखों से निकल रही है। आंखों से किसकी रोशनी निकल रही है? आत्मा की रोशनी निकल रही है। आत्मा निकल जाती है, आत्मा बाहर हो गई और आंखें बटन जैसी हो जाती। तो अभी तुम्हारा है ईश्वरीय परिवार। ईश्वरीय परिवार में नंबरवार है। या ऐसे भी हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई इस्लाम धर्म में चला जाएगा, कोई क्रिश्चियन धर्म में चला जाएगा, कोई मुस्लिम बन जाएगा। ये हिस्ट्री है। हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। कोई दूसरे धर्म का कन्वर्ट हुआ है क्या? नहीं। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म ही सबसे पहला धर्म है जो बाप आकर के स्थापन करते हैं। फिर देवी देवताओं से ही पलट करके दूसरे धर्म में जाते। तो सारा मदार पोजीशन पर है। यहाँ तुम्हारा रॉयल पोजीशन है। बाकी तुम्हारे पास जो आते हैं वो देखो कैसे कैसे आते हैं। तो तुम उनकी हालत देखते हो। आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि मरंती हो जाती है। ये कोई समझते नहीं है कि हम वैश्यालय की निवासी हैं। दुनिया में किसका राज्य है? वैश्याओं और लंपटों का राज्य है। रावण का राज्य है। ईश्वरीय राज्य अभी नहीं है। राम का राज्य नहीं है। अभी हम सब विषय समझाने के लिए बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
क्योंकि समझने समझाने से ही बुद्धि ट्रांसफर होगी। मनुष्य से देवता बनाना है, मनुष्यों का कितना कैरेक्टर सुधरता है। यहाँ देवताएं और कहाँ मनुष्य और कहाँ राक्षस। रात दिन का फर्क पड़ जाता है कैरेक्टर। अभी तक भी बहुत बच्चे हैं जो अपनी चलन सुधारे हैं तो अच्छा पद पा सकते हैं। आसुरी चलन से दैवी चलन में लाना ये बाप का ही काम है, और तो कोई दैवी चलन सिखला भी नहीं सकता। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है, सूत्र से बदली करके ब्राह्मण बनाते हैं। फिर ब्राह्मण चेंज होंगे तो देवता बनेंगे। ये है हंसों का संगम योग। अब हंस ऐसे कोई पक्षी नहीं होते हैं। एक ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। ज्ञान रत्न चुगने वाले हंस हैं। बच्चों का वातावरण, बच्चों की चलन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। रोज रात को देखना चाहिए। हमारे में आखिरी चलन होगी तो हम नापाक हो जाएंगे, हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हर एक को अपने चाल को देखना है, अपने ऊपर अपने आप ही कृपा करनी है, श्रीमत पर चलना है। श्रीमत है एक श्रेष्ठ बात और सबकी भ्रष्ट मत है। एक बात ही सच्चा रास्ता बताते हैं। ऐसे बात को जितना याद करेंगे उतना यह खाद निकलती जाएगी। तुम नब्ज तो सभी की देखते हो। कौन कौन हमारे धर्म का है तुम ढूंढते हो अपने देवी देवता सनातन धर्म की सैंपलिंग लगाने के लिए। जो जंगली मनुष्य होते हैं वो तो जंगलों की ही सैंपलिंग लगाते रहते हैं, आंटों की सैंपलिंग लगाते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। दैवी फूलों के बगीचे की कितनी बड़ी आयु होती है। तुम सचिव के मालिक बनने वाले हो। यही खुशी बच्चों को होनी चाहिए कि बाबा आया हुआ है सिर्फ से हमको वर्षा देने के लिए। तो ऐसे बाबा से वर्षा लेना चाहिए ना। अच्छा, तो